फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस क्राइम की बात करें तो ये एक अंडर रेटेड क्राइम है जिसको रिपोर्ट कम किया जाता है, अंडर रिपोर्टिंग होती है इसकी। इट हैज़ मैनी रीज़न्स। मोस्टली आप देखें कि चूँकि छोटे बच्चों तक एक्सेस रिश्तेदारों की होती है, तो जितना मैंने इसको पाया है वो यही है कि माइनर्स में हमेशा कोई ना कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व होता है और लोग इस वजह से रिपोर्ट करने से गुरेज करते हैं या वो समझते हैं कि अपने रिश्तेदार पर इल्ज़ाम लगेगा और अल्टीमेटली या फिर सुलह हो जाती है। सो ये एक तो फर्स्ट रीज़न है। सेकेंडली ये है कि येस दिस इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड, उसमें जैसे माँ बाप ने हिम्मत की और बहुत अच्छा किया। देखिए अब अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हो गया है। हमारी दुआ तो ये होती है कि ये ना हो इस तरह की चीज़ें और पेरेंट्स को बड़ा विजिलेंट रहना चाहिए, लेकिन जब इंसिडेंट खुदा ना खास्ता हो जाए तो उसको रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो इसमें इन्होंने रिपोर्ट किया। इसके वालिद जो एंजल जो बच्ची उसके वालिद मुद्दई बने और इन लोगों ने केस रिपोर्ट किया और हमें टाइमली रिपोर्टिंग की वजह से फ़ायदा ये हुआ कि हम मेडिकल करवा सके, बच्ची का मेडिकल हुआ, हमें वो क्राइम सीन प्रॉपरली उसी टाइम विज़िट हो गया। वहाँ से जो हमें एविडेंस कलेक्ट करना था PFSA ने, क्राइम सीन यूनिट ने वो प्रिजर्व कर लिया। हमने कपड़े और जिसमें DNA वगैरह दोनों के चाहिए होते हैं, विक्टिम एंड एक्यूज्ड, वो हमने प्रिजर्व कर लिया। तो क्राइम सीन को इमीडिएटली विज़िट करना और इससे पहले कि कुछ एविडेंस ज़ाया हो जाए उसको प्रिजर्व करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो टाइमली रिपोर्ट होने का ये एक बहुत फ़ायदा हमें होता है और इस केस में हमें हुआ। ठीक है। उसके बाद जहाँ तक बात है कि ऑब्वियसली इट्स वेरी ट्रोमेटिक फॉर द फैमिली, लेकिन अगर खुदा न खास्ता एक क्राइम हो गया है तो उसको प्रॉपर टाइम पे रिपोर्ट करना, प्रॉपरली कोऑपरेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। एंड दीज पीपल डिड नॉट बैक आउट। ये इनका फुफ्फाज़ाद भाई बनता था, ये जो मुल्ज़िम है सैफ मसीह, वो एंजल का कज़न ही था। ठीक है। तो उससे भी देखिए बच्चे इतने टॉर्मेंटेड होते हैं उस टाइम पे कि वो खुद से बता भी नहीं पाते हैं। तो बच्चे को तो ये आइडिया भी नहीं होता उससे क्या हुआ एग्जैक्टली। So same was the case with her. She was hardly 10 years old and she could not even tell her own mother. But when she felt that she was not okay and she had to go to school, तो उससे पहले उन्होंने पूछा उससे कि तो then they kind of discovered कि okay this is what happened to her. They right away went to the hospital. फिर मियां मुंशी हॉस्पिटल से बच्ची का हमने मेडिकल करवाया। So इस तरह से ये बच्चे के लिए बताना भी एक बहुत बड़ा एक ट्रॉमेटिक होता है और वो बच्चे भी माँ बाप को भी नहीं बताते हैं। तो उसमें इस केस पे ये हमें सारी चीज़ें जो है टाइमली रिपोर्ट हो गई। अब उस पर फिर ये हुआ ट्रायल चला, तो चूँकि एविडेंस हमारे पास सारा प्रिजर्व था और उसका एनालिसिस हो चुका था, रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई थी, देन दैट्स वाई वी वर एबल टू गेट हिम द कन्विक्शन। और जो 25 साल सज़ा होना और 1 लाख रुपये जुर्माना, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट विद द कोऑपरेशन ऑफ द विक्टिम फैमिली एज वेल ऑफ कोर्स, एंड दे डिड नॉट बैक आउट। इवन वो उसका कज़न था। ये बहुत हमें प्रॉब्लम आता है कि लोग फिर बैक आउट कर जाते हैं कि सुलह हो जाती है आपस में। तो इसकी वजह से भी समटाइम्स रिपोर्ट हुआ होता है क्राइम लेकिन कन्विक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि अच्छा रिपोर्टेड क्राइम ये है, कन्विक्शन नहीं हुई, क्योंकि वो रिश्तेदार होते हैं, दे बैक आउट। सो इस वजह से कन्विक्शन समटाइम्स बहुत कम हो पाती है। इस केस में ऐसा नहीं हुआ, पुलिस वाज ऑन टोज। और आपने मसीह बरादरी का जिक्र किया, देखिए पुलिस के लिए इंसानियत से बढ़ के कोई मज़हब है ही नहीं है। डजेंट मैटर वो मुस्लिम है, वो मसीह है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो कोई भी है, चाहे जू हो। बट बात ये है कि पुलिस के लिए इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग। हमें इसे उसके मज़हब से कोई लेना देना नहीं है, इंसानियत सबसे बढ़ के है हमारे लिए। और आई वुड से कि ये कोई भी और होता, इट कैन बी ही लाइक शी कुड बी फ्रॉम एनी अदर रिलीजन, बट दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन विच हमारी पुलिस की नज़र में नहीं है वो चीज़। एंड वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग विद देम। और मैं ये समझती हूँ कि ये भी एक एग्जाम्पल ही है इस केस में कि अगर ऐसी हम ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान के साथ कुछ हुआ है तो हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, और अगर एक मसीह बच्चे के साथ ये हो गया तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू अस, पुलिस के लिए भी। और आप इवन देखिए कोर्ट्स में भी बाद में कन्विक्शन तो कोर्ट से हुई है, तो इवन कोर्ट में भी ऐसा कहीं डिस्क्रिमिनेशन आपको नज़र नहीं आई। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि येस वन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कैन नॉट डिफाइन पुलिस और द सोसाइटीज एटीट्यूड टुवर्ड्स any religion. So
दैट्स अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो मुद्दइया जो है मुद्दई हैं उसकी वाइफ और बच्ची के लवाकिन जो मतलब उसके फैमिली के लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, वो कहते हैं हम पुलिस स्टेशन जाने से बहुत डरते थे, हमने सुना था कि शायद पुलिस के पास जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन जब ये केस उनका हुआ और मुलजिम को सज़ा मिली तो वो पुलिस पे बड़े खुश हुए। आपकी उनसे मुलाकात हुई, उनके ख़यालात क्या थे? हमें तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले से बताया, तो आपको क्या बताया उन्होंने? दे वर काइंड ऑफ थैंकफुल, और ऑब्वियसली जैसे आप एक हीनियस क्राइम है और हमारी इस पे इतनी ज़्यादा तवज्जो रही और उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। एक जनरल इंप्रेशन तो आपको पता ही है कि पुलिस के पास जाने से लोग कतराते हैं, घबराते हैं, या आप ये कह लें कि उनको ये लग रहा होता है शायद हमारी तो सुनी नहीं जाएगी तो हमें फ़ायदा क्या जाने का। सो दैट वाज अ टोटली डिफरेंट परसेप्शन, और उनके लिए टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि एक ट्रॉमा तो उनसे वो गुजरे, उसमें नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जिस तरह की एक कोऑपरेशन होनी चाहिए थी, जो उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, वो उनको मिली। एंड दे आर रियली सेटिस्फाइड कि अब उनके मुलजिम को सज़ा भी मिल चुकी है, जो कि मुलजिम था वो मुजरिम बन चुका है, सो ही हैज़ बिन कन्विक्टेड। सो उनके लिए बड़ा साय ऑफ रिलीफ है, एंड फॉर अस एज वेल।